खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मैं आपको एक ऐसी मेहमान से मिलाऊंगी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपना सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं फर्म रन कर रही हैं, और उसके साथ साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करती हैं जो लोगों को बड़ी पसंद भी आती है, और उससे उन्हें दो बातें समझ आती हैं। एक तो जिसे कहना चाहिए कोडिंग, जो कि मुश्किल और पेचीदा काम है, और उसके साथ साथ ज़िंदगी। सो इन दोनों का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है वो एक बड़ा ज़बरदस्त है। आज मेरे साथ हैं जनाब सुंदस रियासत। कैसी हैं सुंदस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो आपको इंस्टाग्राम की जैसे मैंने रील देखी तो उसमें आप फ़र्क लग रही थी, और ऐसे आप फ़र्क लग रही हैं। वो ये पहले तो हमें ही लोग कहते थे, अब आपको भी मेरा ख्याल है ये कमेंट्स हर बंदे को मिलना शुरू हो गया ना, बिल्कुल जो ऐसे ही। स्क्रीन पे आता है। तो कैसा लगता है ये कमेंट? सो इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक वजह है कि मैंने अपनी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल नेचुरल रखी है इंस्टाग्राम के लिए, ताकि जो फॉलोअर्स हैं वो इस वजह से फॉलो ना करें कि आई लुक गुड, बल्कि वो इस वजह से फॉलो करें कि उन्हें सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, और वो जो चीज़ वो सीखने के लिए आए हैं वही उनके हिस्से में आ रही है, नॉट समथिंग एल्स अदर देन दैट। सो दैट्स बट यू लुक गुड। थैंक यू। बट यू लुक गुड। अब ये तो एक इसको तो आप वो नहीं कर सकते। दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस ऑफ यू, आई वुडंट लाइक टू से सो। नहीं, यू लुक गुड माशाल्लाह, एब्सोल्युटली, इसे कहना चाहिए ना, वंडरफुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब ये आपको विजडम टिप्स देने का ख्याल कैसे आया, एंड दैट टू इन कोडिंग लैंग्वेज? सो मैं अपने पूरे जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है या जितने भी लोग मुझे जानते हैं शुरू से, आई काइंड ऑफ हैव बीन अ मेंटोर फॉर देम शुरू से ही, ठीक है। तो किसी को मुझसे कोडिंग में हेल्प चाहिए होती थी, और किसी को मुझसे रिलेशनशिप्स में या अपनी साथी ज़िंदगी में कोई हेल्प चाहिए होती थी, एंड आई ऑलवेज हैव बीन दैट पर्सन जो कि हमेशा गाइड करने के लिए रेडी होता है। चलो, कोडिंग में तो मुझे समझ आ गया। हाँ, कि सुंदर आप अच्छी होगी पढ़ाई में, तो लोगों को लगता होगा चलो इसके नोट्स ले लें या इससे गाइडेंस ले लें। रिलेशनशिप्स में कैसे उन्हें लगता था कि यार इससे मशवरा लिया जा सकता है? लॉजिक अप्लाइज द सेम ना। अगर आपका दिमाग इतना लॉजिकल है जो कोडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आप होपफुली ज़िंदगी में भी उतने ही अच्छे लॉजिकल होगे, और फैसले जो है वो देख सुन के एक दो करके ले सकते होगे। वाकई बिल्कुल। इसका मतलब है जो लोग मैथ्स एंड ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, दे आर मोर प्रोन नॉट टू मेक मिस्टेक्स, इमोशनल मिस्टेक्स। यस, दैट्स व्हाई यू वुड से कि जो ज़्यादा मैथमेटिकली एक्सीलेंट लोग होते हैं उनमें इमोशनल कैपेबिलिटी कम होती है रेलेवेंट टू अदर पीपल। कम होती है या मुनासिब होती है? ये कम होती है, दे टोन इट डाउन, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो दिल से सोचना अक्सर भूल जाते हैं। ये आप पे अप्लाई होती है? होती थी एक टाइम तक। अच्छा। नॉट एनी मोर। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है इस चीज़ को ओवरकम करना। हाँ, क्योंकि एम्पैथी, फुलिशनेस, टू बी अ नाइव पर्सन, है ना, इसकी एक अपना लुत्फ है, एक चार्म है। एक चार्म है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। ये इट मेक्स द लाइफ वर्थ लिविंग, Worth लिवेबल, living, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएं और लॉजिकल हो जाए ना, तो यह दुनिया ही आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी। कितना, आप मुझे बताएं, कितना ही कोई इंसान एंजॉय कर सकता है एक स्टैटिक रिजिड लाइफ को? कोई भी नहीं कर सकता। आप ज़िंदगी को एंजॉय ही इमोशंस के साथ करते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक उन लोगों को सीखनी पड़ती है जो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये रिवर्स साइकिल क्यों चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? जिस फेज़ को आप गुजार के आई हैं, उस फेज़ में तो लोग इमोशनल होते हैं, और जिस साइड आगे आगे जो है वो फिर इमोशन फ्री होते जाते हैं। हाँ, सो ये आई थिंक इसमें शायद जिम्मेदारियों का थोड़ा ज़्यादा हाथ होगा। मैं आई एम द एल्डेस्ट डॉटर, तो बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, यू नो कि आपको ना बहुत सारी जिम्मेदारियों से निमटना पड़ता है, स्पेशली जब आपके फादर जो हैं वो टेक ओवर ना कर सकें। तो उस I केस was में the फिर eldest daughter. I had the same circumstances, but I was the most stupid girl in the whole world. आई वॉज टू एट वन पॉइंट, राइट। बट जब आपको जिम्मेदारियाँ आई थिंक टेक ओवर करनी पड़ती ना, फिर आपको वो फूलिशनेस और स्टुपिडिटी साइड पे छोड़नी पड़ती है, और फिर यू हैव टू टेक ओवर एवरीथिंग लाइक अ मैन डज, एंड यू थिंक लॉजिकली द वे यू नो अ मैन विद सम स्टैटिक और लॉजिकल माइंड वुड डू। तो दैट वाज आई थिंक द रीज़न। That was the reason. And you did it. It was a smooth transition कि बड़ा आराम से हो गया ये सारा कुछ? नहीं ना? नॉट एट ऑल, नेवर अ स्मूथ ट्रांजिशन। हाँ, तो ये सो मैं बिल्कुल, मतलब जैसे नाजुक छुई मुई लड़कियाँ होती हैं ना, बाबा की लाडली, अम्मा की लाडली, क्योंकि पहली थी तो शुरू से ऐसे ही थी।
लेकिन फिर आई थिंक मैंने अपना FSC क्लियर किया था ICS, और उसके बाद मेरे डैड का कुछ एक्सीडेंट हो गया और हमारी जो प्राइवेट फर्म थी दैट सॉर्ट ऑफ वेंट साइडवेज। तो उसके बाद आई हैड टू टेक ओवर फॉर माई फैमिली एंड इट वाज नॉट एट ऑल ईजी। आपको तो पता होगा, बल्कि जब आप एज अ गर्ल मार्केट में निकल के काम करने के लिए जाते हो तो द सर्कमस्टांसेस यू फेस ड्यू टू द मेल डोमिनेंट सोसाइटी अनबेरेबल एंड अनथिंकेबल। तो वो सब चीज़ें थी, देयर वाज और बस मतलब उसके ऑनवर्ड जो है ना, मेरे लिए पढ़ाई और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब कुछ था। एंड दैट शेप्ड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन थैंक यू। you are, Thank who's you, sitting thank you. here mashallah smiling and laughing, Of क्योंकि course. you learn to live, हाँ? आप या तो मुश्किलात से या सख्तियों से ये सीखते हो कि आपने दूसरों के साथ इस तरह नहीं करना, या फिर आप उन सख्तियों से सख्त हो जाते हो। तो दोनों में से चॉइस आपकी अपनी होती है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने वो रास्ता चूज़ किया है जिसमें मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें वो सख्तियाँ ना बर्दाश्त करनी पड़ें जो मुझे करनी पड़ी। आई बिकम Can you name few सख्तियाँ कि वो क्या क्या थी, just to give an idea, जिन लोगों को बड़े आराम से सब कुछ मिल जाता है कि कामयाबी या सारा कुछ खुद हासिल करना on your own, तो उसकी क्या प्राइस आई एक्चुअली समटाइम्स फील जेलस ऑफ द पीपल जिनको आप देखते हैं ना कि हर चीज़ प्लेट में रखी हुई मिल जाती है। Don't feel jealous, feel pity on them. मेरे केस में मैं उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लिया था अभी, और आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू डू अ जॉब, आई हैड टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली, आई हैड टू डू ऑल इट एट एवरी टाइम। ठीक है, मैं हर वक्त अपनी फैमिली के लिए भी अवेलेबल थी, मैं पढ़ भी रही थी और मैं उसके साथ साथ जॉब भी करी थी टू सस्टेन माई फैमिली थ्रू ऑल ऑफ इट। दैट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 3.5 years ऑफ माई यूनिवर्सिटी टाइम। और फिर उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा ट्रेन हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोडिंग में भी इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे जॉब लेने में कोई मसला नहीं हुआ इन द इंडस्ट्री। उसके ऑनवर्ड्स तो बस ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई। द यूनिवर्सिटी टाइम वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक फिल्म आई थी ना मैट्रिक्स, आपने देखी हुई है? नहीं सॉरी। मैट्रिक्स आपकी तो फील्ड की फिल्म है, दैट इज अबाउट ऑल दिस वायरसेस, मगर हाँ यस, या द वन विद द हीरो वेरी फेमस वन, जॉन विक। हाँ यस, और उसकी जो मुझे बाकी तो मुझे कक समझ नहीं आई उसमें कि वो क्या बता रहे हैं, तो क्या मैट्रिक्स है, द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली मैट्रिक्स, एवरीवन्स लाइफ इज लाइक अ मैट्रिक्स। लेकिन मुझे उसमें जो बहुत अच्छी लगी थी ना बात, तो ये थी यू आर द वन, एंड वो फिर जैसे मास्टर होता है तो वही ऑब्स्टिकल्स जो कि पहले जिनको देखकर उसका सांस खुश्क हो जाता था, एंड देन ही वाज सो प्लेफुली हैंडलिंग एवरीथिंग को लाइक इट्स लाइक कुछ भी नहीं है। देयर इज अ सेइंग ना कि व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यू बिलीव इन दैट? ऑफ कोर्स। अच्छा सही। अच्छा तो फिर हाउ कम कि आप इस पे सेल्फ पिटी में नहीं चले गए हो? You have not become क्या कहना चाहिए, वीकर पर्सन इमोशनली इनसाइड, अ पर्सन जो कि अंदर से कर रहा है सारा कुछ बट फील्स बैड अबाउट इट, इज इरिटेटेड, एजिटेटेड। आई थिंक कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में कमज़ोर हो जाते हो ना, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको अपने ईमान पे नज़र करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका ईमान इस बात से उठ गया कि जो मेरे रास्ते में आ रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आ रहा है या अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे ही चाहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना किसी चीज़ का। फिर तो आप कमज़ोर से कमज़ोर ही पड़ते जाओगे, किस्मत को रोते रहोगे बैठ के। जब आप ये सोचते हो कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ मेरे रास्ते में भेजी है, जो मुश्किल भेजी है, जो आसानी भेजी है, ये मेरे लिए इसलिए भेजी है ताकि मैं इससे कुछ सीख सकूं, ताकि मैं कुछ बन सकूं, तो फिर आप कमज़ोर कभी भी नहीं पड़ते हो। फिर आपके लिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी बेटी हो, योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑन यू। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर एक्चुअली। हाँ, दे शुड बी। या इससे ज़्यादा और कितना बड़ी आपने रोल मॉडलिंग की कि इट्स नॉट जस्ट बेटा, कि अगर कोई मुश्किल हो तो बेटा जो है, बेटे भाग जाते हैं बाज़ औक़ात, बेटे नहीं सपोर्ट करते बिल्कुल द वे डॉटर्स सपोर्ट। बिल्कुल। तो फिर आपको नहीं कभी लगा कि मैं क्यों, और भी बच्चे हैं, अब ये भी साथ साथ करें कि नो आपने अपना काम किया और आपने कहा नहीं इनके ऊपर नहीं, इनको नहीं इस सख्ती से गुजरना है? नहीं, हाँ, एक तो मेरे जहन में ये चीज़ भी हमेशा रही कि मैं जिस तरह अपने पेरेंट्स के लिए सपोर्टिव थी, मैं अपने सिबलिंग्स के लिए उसी तरह प्रोटेक्टिव भी थी। ठीक है, मेरी पूरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो सख्तियाँ मुझ तक आई हैं वो उन तक ना पहुँचें। ठीक है, और इसके अलावा मेरे लिए इट्स एन ऑनर टू हैव फाउंड माई सेल्फ इन दिस प्लेस। ठीक है, मैंने कभी इसमें कोई
कमी महसूस नहीं की अपने आप में। हमेशा यही समझा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक ऑनर है कि मुझे चूज़ किया है अल्लाह ताला ने अपने पेरेंट्स का बाजू बनने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए। तो दैट्स दैट। माशाल्लाह, यू आर एन एक्सीलेंट डॉटर। अल्लाह ताला आप जैसी बेटियां जो है वो सबको दे। आमीन। अच्छा, तो मुझे ये बताना कि फिर कैसे टाइम मैनेज करती थी आप? मतलब बहुत कोडिंग मुश्किल थे। इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है very काम, hectic। लड़कियां तो उसमें वैसे ही बड़ी मुश्किल से जाती हैं, ऊपर से आप जॉब भी कर रही थी एक फुल टाइम, एंड देन यू वर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। आई मीन घर के my जो family। चोर्स वगैरह होते हैं बिल्कुल। वो भी सारे आप खुद कर रही थी? बिल्कुल, ऑलमोस्ट। सो घर के चोर्स में आई हैड सम हेल्प फ्रॉम माय ब्रदर एज वेल, ठीक है। मेरा एक भाई है, वो सबसे छोटा है, मुझसे 6 साल छोटा है, तो उससे कुछ हेल्प मिल जाती थी। लेकिन उसके अलावा मैंने अपनी जो नींद का टाइम था ना वो ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, लाइक 3-4 आवर्स स्लीप पर डे। वीकेंड्स पे अच्छे से सोती थी, लेकिन वर्किंग डेज में तकरीबन 3 से 4 घंटे की स्लीप जो थी दैट वुड बी इनफ फॉर मी। कॉफ़ी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो 3-4 घंटे सो के एंड देन फिर आप क्लास लिया करती थी और फिर आप जॉब पे चली जाया करती थी? मेरे लिए मैं ये भी कहूँगी कि मेरे लिए शायद ये आसान इसलिए भी था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान थी ना कोडिंग के हवाले से और इन चीज़ों से। आप कंप्यूटर का कीड़ा जिन लोगों को कहते हैं ना, मैं वो थी। और बहुत अब से नहीं, बहुत पहले से, तकरीबन 10-12 साल की उम्र से। तो मेरे लिए वो शौक़ जिस चीज़ में हो उसमें आपको वक्त का पता नहीं चलता फिर। तो लेकिन ये जो लाइफ है ना, जो लाइफ आप बता रही हो, एक्चुअली वेस्ट में चले जाएं आप तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज लिविंग द सेम लाइफ, एग्जैक्टली। और वो जितने भी प्रिविलेज्ड हैं, जितने भी, और यही वजह है कि वो लोग कामयाब ज़्यादा होते हैं और वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं और उन्हें ज़िंदगी का पता ज़्यादा होता है। वो बहुत शेप्ड हैं। हाँ। अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो वो बड़े शेप्ड किस्म के नौजवान जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी एक वजह यही है कि वो उनको टफ टाइम देते हैं। वो अर्ली, बहुत जल्दी उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें अपना काम भी करना है, जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है, अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कमाओ और खुद खाओ, फिर पेरेंट्स कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल लेसन्स, ये जो हमारे यहाँ पर भी आपके ख्याल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आप हमारी सोसाइटी में खुसूसन जो यंग जनरेशन मर्द हजरात हैं, आप देखेंगे कि उनमें इस वक्त ना बिल्कुल भी पोटेंशियल की बहुत ज़्यादा कमी है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी से डील करने की बहुत ज़्यादा कमी है। लड़कियों को हम क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा निकलने ही नहीं देते हैं, ठीक है, नॉर्मल मीडियोकर फैमिलीज़ में अगर हम देखें। और दूसरा, जब हम उनको ट्रेनिंग उनकी माएँ करती भी हैं तो वो यूजुअली यही कह के करती हैं कि भैया आपने शादी कर लेनी है तो ये, लेकिन वो शादी को संभालना जिस आदमी ने है उसकी भी तो ट्रेनिंग करें, उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल रही। वो सख्तियाँ उनको दी नहीं जा रही कि वो उन सख्तियों से सीख के कुछ बड़े, इतना पैम्पर किया जाता है कि वो बेचारे छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। तो दिस इज़ शेपिंग आवर सोसाइटी इनटू अ वेरी बैड थिंग। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड डिसीजन टू गिव सम चैलेंजेस टू योर किड्स। बिल्कुल सही। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू वर बाबाज प्रिंसेस और मामाज वॉरियर, क्या थी? बोथ। Both. My parents love me so much. There is, I don't think I can compare it to anything. मुझसे, क्योंकि मैं पहली औलाद थी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन स्पेशली आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आई टुक ओवर, माई पेरेंट्स लव मी टू द मून एंड बैक। आई कैन नॉट कंपेयर बिटवीन द टू। तो अच्छा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? आई मीन क्या कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया? इतनी बड़ी हमारी फैमिली होती है, शादियां हम करने लगे तो हमारे कार्ड्स हैं वो 2000 पे भी बंदे में लग रहे होते हैं, कम है। और जब हमें मुश्किल पड़ती है तो हमें एक बंदा नहीं मिल रहा होता कि हु विल स्टैंड नाउ फॉर अस और विद अस। बिल्कुल ऐसे। एंड आई एक्चुअली कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और हमारी फैमिली में मुझसे पहले किसी लड़की ने जॉब नहीं की थी। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग हर्डल फॉर मी टू कन्विंस माई फैमिली कि हाँ मुझे हेल्प करने दें, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, लेट मी हेल्प यू। काफ़ी टाइम लगा उनको मनाने में, बहुत झगड़ा किया मैंने लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर वेरी सपोर्टिव। तो आपने ऑड जॉब्स ही की होंगी, जिन्हें ऑड जॉब्स कह सकते हैं, जाहिर है। सो फॉर्चुनेटली मैं अपनी स्किल में क्योंकि शुरू से ही बहुत अच्छी थी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ही आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्ड। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो एज एन इंटर्न वेब डेवलपर थी, और उसके साथ जो कॉल सेंटर की जॉब जो होती है, देयर वाज अ पैरेलल जॉब एट दैट एज वेल। और आपने एज अ गर्ल, अ यंग गर्ल, क्या सोसाइटी का रवैया देखा है टुवर्ड्स यंग गर्ल्स जो कि काम कर रही होती हैं, किसी भी वजह से सस्टेन करने की, सर्वाइव करने की, फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं? मिक्स, आई थिंक आई वुड से,
कि कुछ जगहों पे आपको ना वो लोग भी मिलते हैं जो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। किसी को अगर आप चलते हुए नज़र आ गए हो और आपके लिए जगह नहीं है तो दे वुड गेट अप एंड गिव यू अ सीट इन द बस, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो कंपनीज़ की हाई चेयर्स पे बैठे होंगे बट देन यू गो टू देम एंड यू हैव अ ट्रबल विद स्पीकिंग और यू हैव अ ट्रबल विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट बिलिटल्ड फॉर इट, ठीक है। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। आई थिंक सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किसी के लिए क्या बुरा कर सकते हैं। आपका हर बंदे के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसके ऊपर भी आपका इम्पैक्ट हो वो पॉजिटिव हो। और लड़कियों को क्या टिप दोगी कि जो हुआ जिन्हें करना पड़े, ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करना पड़े, तो उन्हें क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए सबसे पहले तो। अगर आप डर से शुरुआत करते हैं तो आप कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते। आपका डर आपके पैरों में बैठ जाएगा और वो आपको उठने नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें और बस गुजर जाएं जहाँ से गुजरना है, डरने की ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि दूसरों को ये डिफ़ाइन ना करने दें कि आप क्या हैं क्या नहीं। आप ख़ुद डिफ़ाइन करें कि आप क्या हैं, आप उन्हें बताएं कि आप क्या हैं, उन्हें ये आपको ना बताने दें कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे 2 टेक अवेज़ थे मेरी अपनी जर्नी से। सो दस, लेकिन देखिए यू आर स्किल्ड, आप उन लड़कियों में से नहीं थी जो बाहर तो निकल आती हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता, उनके पास कोई स्किल नहीं होता और फिर वो एट द मर्सी ऑफ वो छोटी मोटी ये जो नौकरियाँ होती हैं और फिर उसमें 100 किस्म की एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ स्किल? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और ये आपने मतलब ये स्किल जो है बाय डिफ़ॉल्ट और एक्सीडेंटली इत्तफाकन सीख लिया था या कोई इरादा था कि नहीं, आपने कोई पॉलिश किया था जो आप सेक्टर में जाने से पहले? नहीं, मैंने स्किल जो थी वो तो बाय एक्सीडेंट तो खैर नहीं सीखी थी, पूरी मेहनत के साथ सीखी थी। लेकिन उसकी भी एक वजह थी कि ये एक विज़न हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। क्यों? ठीक है, क्योंकि एक वो स्टेरियोटाइप है ना पाकिस्तान में कि बड़ी बेटी जब पैदा होती है ना तो लोग कहते हैं कि बेटी है क्या कर सकती है बाप के लिए। तो इस किस्म की 2-4 बातें जो मैंने अपनी बचपन में सुनी वो मेरे दिमाग में इस तरह रह गई कि आपने उठ के खड़े होना है और आपने सोसाइटी का ये स्टेरियोटाइप तोड़ के लोगों को बताना है कि बेटियां ये कर सकती हैं। बेटियां आपके लिए सिर्फ बोझ नहीं है, वो आपका साथ आपका बाजू उतना ही बन सकती हैं जितना कोई बेटा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद सुंदस। सुंदस रियासत जो हैं ये बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत अच्छे इंस्टाग्राम ब्लॉग्स बनाती हैं। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू को, लेकिन एक ब्रेक पहले। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।